प्रिय विद्यार्थी, कक्षा 3 का अध्याय 8 जिसका नाम है संकल्प। पहले वीडियो में विद्यार्थी मैंने आपको बताया कि संकल्प का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कर देना। मतलब ऐसी हमारी इच्छा हो जाती है कि हमें वो कार्य करना चाहिए, तो दृढ़ निश्चय किसी भी कार्य के लिए कर लेते हैं तो वो संकल्प कहलाता है। तो ये अध्याय संकल्प एक पेड़ों की स्थिति को लेकर के है कि मानव के द्वारा अत्यधिक पेड़ों की कटाई हो रही होती है, तो एक नाटक के रूप में बच्चों के द्वारा इसका अभिनय किया जा रहा है। तो विद्यार्थी अलग अलग कॉस्ट्यूम के साथ में उनकी जो वेशभूषा, उनका जो पहनावा होता है वो डिफरेंट अलग अलग तरीके से होता है। तो अलग अलग पेड़ का कॉस्ट्यूम धारण किए हुए वो एक पेड़ों की जो बातें, मतलब जो पेड़ों की कटाई हो रही है उस स्थिति का मार्मिक चित्रण और चित्रण मतलब वो नाटक के रूप में बच्चों के द्वारा अभिनय किया गया है। तो नेक्स्ट अगला हम इस अध्याय में पढ़ेंगे पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय को यहाँ तक रीड कर लिया था। अब आप देख रहे हैं कि ये बच्चों के द्वारा अभिनय किया जा रहा है। ये 3 बच्चे हैं जिनका नाम मोहक, आकाश और रूही है। ये एक बच्चे के द्वारा बरगद के पेड़ का अभिनय और ये अन्य विद्यार्थियों के द्वारा नारियल का, आम का और पीपल के पेड़ का अभिनय के द्वारा जो कुछ हमें जो बातें हैं बच्चों के द्वारा सिखाई जा रही है। रूही, अब रूही कह रही है, ये लड़की जो इस लड़की का नाम रूही है, ये कह रही है मुझे तो हरे भरे पेड़ पौधे, बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने भी अपने बगीचे में अमरूद, नींबू, गुलाब और चमेली लगा रखे हैं। ये रूही कह रही है कि मुझे तो जो हरित वातावरण होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मैंने अपने बगीचे में अमरूद, नींबू, गुलाब और चमेली के पेड़ लगा रखे हैं। अब आकाश कह रहा है हमारे घर के आसपास भी सड़क के किनारे आम, नीम, पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। मेरे दादाजी तो नीम की ही दातून करते हैं। वे कहते हैं कि नीम का वृक्ष बड़ा गुणकारी होता है, क्योंकि अब भी और पुराने समय में लोग दातून के लिए नीम की टहनी को यूज़ करते थे, उपयोग में लेते थे। मोहक कह रहा है हमारे मोहल्ले में बरसों पुराना नीम का एक पेड़ था, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व जब मैं मामा के घर से लौटा तो देखा कि वह कटा पड़ा था। मुझे बहुत दुख हुआ। मोहक कह रहा है कि मेरे घर के पास में भी बड़ा पेड़ था और वो भी अब काट दिया गया है और उस कटे हुए पेड़ को देख करके मुझे अत्यधिक दुख हुआ। रूही वापस कह रही हाँ भैया, मेरी दादी जी कहती थी कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं, वे भी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, उन्हें भी भोजन चाहिए, कटने से उन्हें भी कष्ट होता है। ये कह रही कि मेरी दादी जी कहते थे कि वृक्षों में भी क्या होती है, जान होती है, प्राण होते हैं। सभी पेड़, अब ये सभी जो पेड़ बने हुए जो बच्चे अभिनय कर रहे हैं वो एक साथ कहते हैं शाबाश बच्चों, शाबाश। अब बरगद का पेड़ क्या बात कर रहा है, तुम्हारी बातें सुनकर हमने संतोष की सांस ली। अब तो हम तुम लोगों से ही कुछ आशा कर सकते हैं। आज सबके हित में यही है कि वृक्षों को काटे जाने से रोका जाए और नए वृक्ष लगाए जाए। बरगद का पेड़ क्या कह रहा है कि इस तरीके से अगर आप पेड़ों के बारे में ऐसा सोचते हो तो मुझे कुछ संतोष की सांस मिली, मतलब मुझे कुछ धैर्य हुआ कि आज सबके हित में, कि सबके भले में यही है कि वृक्षों को काटे जाने से रोका जाए, वृक्षों की कटाई पे रोक लग जाए और अत्यधिक नए वृक्ष लगाए जाए, पौधारोपण किया जाए। अब आम का पेड़ कह रहा है जरा सोचो बच्चों, हम वृक्ष मनुष्य जाति के लिए अपने अंगों का सहर्ष दान करते हैं। अब क्या कह रहा है आम का पेड़ कि अंगों का मतलब होता है जो पेड़ के अंग कौन से होते हैं, जो डालिए, जो बड़े बड़े डाले होते हैं, उनकी टहनियाँ होती है, वो पेड़ के क्या होते हैं, अंग होते हैं। सहर्ष का मतलब खुशी से वो क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। किसके लिए, मानव के लिए, क्योंकि जब हमें इनकी ज़रूरत होती है तो हम पेड़ों की कटाई, उनकी टहनियाँ की या उनके जो मोटे डाले होते हैं उनकी ज़रूरत होती है तो हम उसको कटाई करके अपने घर के फर्नीचर के लिए, दरवाजे के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो पेड़ों के द्वारा बिना किसी दुख के, खुशी के साथ हमें वो दान दिया जाता है।
और उसने हमें ही काटना शुरू कर दिया, हम पर क्या गुजरती होगी, और मानव खुद हमें इस तरीके से हमारी कटाई शुरू कर दी है, तो अब हम पे हमारी स्थिति कितनी बुरी हो चुकी है। तीनों बच्चे कह रहे हैं आप चिंता ना करें, हम सब मिलकर यह संकल्प करते हैं कि यह संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। अब तो ये कानून बन गया है कि हरे वृक्षों को काटना अपराध है। ये बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम संकल्प करते हैं कि हम आज प्रतिज्ञा लेते हैं, ये कहते हैं कि पेड़ को नहीं काटने का संदेश और अत्यधिक वृक्ष लगाने का इस संदेश को, इस मैसेज को हम हर व्यक्ति तक, जन जन का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति तक हम पहुंचाएंगे। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को ये मैसेज देंगे कि हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। मोहक कहता है कि हम यह भी प्रण करते हैं कि वृक्षों का संरक्षण करेंगे और नए पेड़ पौधे भी लगाएंगे। वो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, वृक्षों का संरक्षण, इसकी रक्षा करेंगे, इसका रक्षण करेंगे और अत्यधिक नए पेड़ पौधे लगाएंगे। रूई कह रही है कि जंगल तो जंगल, घर आंगन में भी घर आंगन में भी पेड़ पौधे लगाकर अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखेंगे। ये रूई ऐसा कह रही है कि हम अपने घरों के आसपास भी वातावरण को हरा रखेंगे। अब सारे बच्चे संवेद स्वर में, अब एक साथ स्वर में गाते हैं। क्या गाते हैं? आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती पर हरियाली लाएं, वातावरण शुद्ध बनाकर जीवन में खुशहाली लाएं। इस तरह से कहते हैं, ये बच्चों के द्वारा गीत गाया जाता है और फिर पर्दा गिरता है। प्रिय विद्यार्थी, आज हमने इस अध्याय को पूरा किया है। संदेश क्या, मैसेज हमें ये मिल रहा है इस अध्याय से कि वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, कि वृक्षों के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है, वृक्षों से हमें बहुत कुछ मिलता है और किसकी, वृक्षों की, पेड़ों की, पौधों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।